हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। ईरानी किस्सों के सिलसिले में पेश है एक और किस्सा, बाग का रखवाला कितना दिमाग वाला। एक बागवान था। बागवान बोले तो बाग का रखवाला। बाग का रखवाला अपने बाग का बहुत अधिक ख्याल रखता था ताकि अच्छे और रसीले फल खूब पैदा हों। पर कभी तो भीषण ठंड और कभी चोर उसके बाग को बर्बाद कर देते थे। इसके चलते अधिकतर उसे अच्छे और रसीले फल नहीं मिल पाते थे। अब ठंड पर तो उसका बस नहीं चलता था। इसके लिए वह इसके सिवा कर ही क्या सकता था कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि वह उसके बाग को ठंड से महफूज रखें, बचाए रहें। पर जहां तक चोरों का सवाल है, वो इसके लिए ऊपर वाले से दुआ करने से ज्यादा खुद ही सचेत और सावधान रहता था। हमेशा कड़ी नजर रखता था कि बाग में घुसकर उसके फलों की चोरी कोई ना कर सके। एक दिन बागवान को बेहद जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाग के बाहर जाना पड़ा। लौट के आया तो क्या देखता है कि उसके अपने बाग में कुछ दूसरे लोग काम कर रहे हैं। 3 लोग फल तोड़ने और उसे बड़े से थैले में रखने में बिजी हैं। वो समझ गया कि इस बार चोरों ने मौका हासिल कर ही लिया। उसने हंटर उठाया ताकि चोरों पर ताबड़तोड़ हमला करके उन नामाकुलों को उनके किए की माकूल सजा दे और फिर उनको बाग से बाहर खदेड़ दे। लेकिन अगले पल उसके मन में ये बात भी आई कि ये हो ना पाएगा। इस तरह से तो काम नहीं बनेगा। वे 3 हैं और मैं अकेला। अगर तीनों एकजुट होकर मुझ पर पिल पड़े तो मार मार कर मुझे बेहाल कर देंगे। एक जैसे पेशे में लाख डांट होती तो है, मगर समय पड़ने पर एका भी हो जाती है। ऐसे में मार भी खाऊंगा और फल भी हाथ से जाएंगे। बेहतर है कि उल्टे पांव लौट जाऊं। दबे पांव बाग से बाहर जाकर गांव वालों को मदद के लिए बुला लाऊं। बागवान अभी 2-3 कदम ही पीछे हटा होगा कि उसने खुद को समझाया, ऐसे भी काम नहीं बनने वाला। मील भर दूर गांव जाऊं और वहां लोगों को इकट्ठा करूं, यहां लाऊं, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तब तक चोर फलों का थैला लेकर चंपत हो चुके होंगे। बागवान सोचने लगा कि क्या करूं। उसने एक योजना बनाई। वो मुस्कुराता हुआ चोरों के करीब पहुंचा। बड़े अदब से सलाम करके पूछा, ये क्या कर रहे हैं जनाब? चोर इतने भोले तो नहीं होते। तुरंत समझ गए कि हो ना हो बागवान आ गया। उन्होंने सोचा अब तो कुछ न कुछ बहाना करना ही पड़ेगा। चोरों ने बिना हड़बड़ाहट के बागवान के सलाम का जवाब दिया। वे जानते थे कि अब कूल रहने से ही काम चलेगा। बात आगे बढ़े इससे पहले गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि जब भी हम कुछ नया लाएं पहली खबर आप तक आए। चोरों में से एक ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, दाने दाने का मोहताज। मेरे बच्चे और बीवी भूख से तड़प रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फल तोड़ लूं। अब अगर आप इजाजत दे दें तो। बागवान ने कहा, क्यों नहीं, पूरी इजाजत है। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप अपने को मुफलिस बता रहे हैं। देखने से तो कतई नहीं लगते। सरकार, माई बाप, बाग आप ही का है, जितना चाहें तोड़ लें। बस इतना ही वक्त मिला था, मगर इसी वक्फे में दूसरे चोर ने पहले चोर से सीख लेते हुए न सिर्फ पूरी तैयारी कर ली बल्कि खासी हिम्मत भी पैदा कर ली। दूसरे चोर ने साहस पैदा कर लिया था अब तक। उसने कहा कि मैं फकीर और दरवेश हूं, गांव गांव नगर नगर पेट भरने के लिए गाता फिरता हूं। यहां से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा सा फल तोड़ूं ताकि अगले गांव में जाने की जरूरी ताकत पैदा हो जाए। अब खुदा की राह में इतनी मदद से आपको कोई गुरेज तो ना होगा। बागवान ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये बाग अपना ही समझें, तोड़िए और जमकर खाइए। इस भले काम के लिए खूब ताकत बनाइए, मजहब को मजबूत बनाइए। अब तीसरे चोर के पास कहने के लिए कुछ खास न बचा था। उसने पहले तो इधर उधर की हाँ की और बाद में कहने लगा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मैं तो जनाब इधर टैक्स लेने आया हूं। बागवान जो ये सब बातें सुनकर भीतर ही भीतर आग बबूला हो रहा था, मुस्कुराकर तीसरे चोर की ओर मुंह किया और बड़ी विनम्रता से बोला, कह रहे हुजूर, आपने खुद इतनी तकलीफ क्यों की? पैदल चल कर आए, आपकी सवारी कहाँ है? वहीं पहुंचवा देता, टैक्स भी और फल भी। बोल देते तो दफ्तर आ जाता।
ये कहते हुए उसे थोड़ी दूर ले गया और बोला, ये दोनों तो बेचारे बदकिस्मत हैं। एक गरीब है और दूसरा बेचारा इधर उधर भगवान भरोसे बिन पैसे के भटकता फिरता है। इन बदनसीबों को अपने हाथों मेहनत करके मन मुताबिक थोड़े फल तोड़ लेने दीजिए। आप तो अफसर हैं, मेरे साथ आइए। बगल वाले बाग में मैंने अच्छे अच्छे और रसीले फल खुद अपने हाथों से तोड़ कर रखे। आइए, टैक्स भी लीजिए और चुनिंदा फल भी खाइए, जितना मन करे ले जाइए। लेकिन एक बात मेरे लिए कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। अपने साहब बड़े साहब तक मेरी सिफारिश जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनकी मेहर मुझ पे बनी रहे। चोर, जिसने कहा था कि वो सरकारी कर्मचारी है, लगता है उसमें सरकारी कर्मचारियों के तनिक लक्षण आ भी गए थे। वो रिश्वत की लालच की जाल में फंस गया और अपने आप से कहने लगा, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। बेहतर है कि चलूं और अच्छे अच्छे रसीले फलों का मजा लूं और बाहर ही बाहर उधर से ही रफू चक्कर हो जाऊंगा। वह बागवान के साथ आगे बढ़ा। बागवान सम्मान से उसके आगे फर्शी सलाम वाले अंदाज में झुककर बोला, गुस्ताखी मुआफ हुजूर, पर पहले आप। बागवान ने उसे आगे चलने को कहा और जैसे ही वे दोनों चोरों की नजरों से ओझल हुए, थोड़ी दूर गए होंगे, बागवान हंटर लेकर उस पर पिल पड़ा और मार मार कर उसे बेहाल कर दिया। और उसके बाद उसने एक मजबूत रस्सी से चोर को पेड़ के मोटे तने से बांध दिया। फिर बागवान बाकी चोरों के पास आया और कहने लगा, क्या हुआ सरकार, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? फल तोड़ लिए? आपके साथी सरकारी अफसर साहब चाय पी रहे हैं। मैंने सोचा मेरी चाय अभी बन रही है, तब तक चलूं दरवेश जी को बुला लाऊं, 1 कप चाय दरवेश महाशय को भी पिला दूं। मुमकिन है कि मुझे भी कुछ दुआएं मिल ही जाएं। दरवेश महाशय, मना मत कीजिएगा, ये मजहब के काम आने वाले इस गरीब की गुजारिश है। बस चलिए, चाय तैयार ही होगी। चलिए चलिए, बस 1 कप चाय पीजिए और फिर आकर अपने काम में लग जाइए। चोर, जिसने खुद को दरवेश बताया था, अपने आप से बोला, इससे बेहतर क्या हो सकता है, लगता है खुदा मेहरबान है। वह बागवान के साथ हो लिया। बागवान उस दरवेश बने चोर को दीनी बातें सुनाते हुए थोड़ी दूर तक ले गया। मुनासिब मौका देखकर उसने हंटर लेकर दूसरे चोर की भी खूब धुनाई की। चोर की धुनाई करते हुए बागवान कहता जा रहा था, अब तुम ही बताओ, तुमने किसी दरवेश को देखा है जो बागवान की इजाजत के बिना किसी के बाग में यूं ही घुस जाता? खैर, उसकी मरम्मतों उपरांत उसने उसे भी रस्सी के जरिए पेड़ से बांध दिया। अब बागवान तीसरे चोर के पास पहुंचा। तीसरा चोर तो अकेला ही था। वह खूब फल तोड़ चुका था और एक पेड़ पर चढ़ा ही चाहता था कि बागवान ने उसे पेड़ से नीचे घसीट लिया और उसका भी हिसाब किताब ठीक ठाक ढंग से किया। उसके बाद उसने उसे भी पेड़ से बांध दिया। चोर बहुत मजबूती से बंधे हैं और छूट नहीं सकते, इस बात से मुतमईन होकर वह गांव चला गया और सारी बात बताकर बहुत से गांव वालों को साथ लाया। गांव वालों की मदद से चोरों को काबू करके उन्हें शहर काजी के पास ले गया। अब चोर कोई सियासी पार्टी के लोग तो थे नहीं, सो काजी ने कोई मुरव्वत उनके साथ नहीं बरती। सबको सजा हो गई। क्या सजा हुई ये जान के आप क्या करेंगे? पर जब सारा काम तमाम हो गया तो एक आदमी ने बागवान से पूछा कि तुमने अकेले 3 चोरों को कैसे काबू में कर लिया भाई, जबकि वो कमजोर भी नहीं बल्कि काफी कड़ियल हैं? बागवान ने कहा, उनके बीच फूट डालकर। क्या तुमने मुहावरा नहीं सुना कि फूट डालो और राज करो? किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।